एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी और उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, तोड़फोड़ हुई, आर्सन हुआ और उसके नतीजे में 4 कीमती जानें चली गई और बड़ी संख्या में हमारे सिविलियंस, हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इसके परिप्रेक्ष्य में आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि लद्दाख यूटी बनने के बाद यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिमांड रही है 6 शेड्यूल की या स्टेटहुड की। तो उस सिलसिले में यहाँ पे जो 2 बॉडीज़ हैं, अपेक्स बॉडी ले और केडीए करगिल, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक टॉक्स का सिलसिला चल रहा है। वो काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा है। उसमें डिफरेंट सेटअप है, हाई पावर कमेटी है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं और उसमें एक और छोटी कमेटी भी है, सब कमेटीज़ भी हैं। और इस सिलसिला इसमें काफ़ी कुछ मिला भी है। जैसे लद्दाख एक ही हमारे देश का हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे 85% तक की रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन जो है वो लोकल्स के लिए दी गई है। इसके साथ ही साथ 1/3 जो है काउंसिल की जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए आरक्षित की गई हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ की लोकल कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो पुर्गी और जो भोटी लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल रही थी पर इस प्रोसेस को सबटाज करने के लिए, इसको विशिएट करने के लिए काफ़ी समय से प्रयास भी चल रहे थे, जिसमें कुछ सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और बाकी इस किस्म के ग्रुप्स जो थे जिनकी क्रेडिबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, उन लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने के लिए कोशिश की। और उसमें से सबसे जो प्रथम जो हमारा नाम है, जो मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने पहले भी इस किस्म के बयान और इस किस्म की जो प्रोसेस को डिरेल करने के लिए काफ़ी काम किया। और इन दिनों में 10 सितंबर को जब ये प्रोसेस चल रही थी और नई डेट अनाउंस हो गई थी 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी के लिए, और उससे पहले उसकी प्रिलिमिनरी डिस्कशन के लिए 25 और 26 को डेट्स अनाउंस हुई थी। यहाँ के लीडर्स वहाँ पे जाके और वहाँ पे डिस्कस करते। पर उससे पहले एक अनशन शुरू किया गया और उस अनशन को प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें इस किस्म के तत्व जो हैं उनको बुला के इनवाइट करके और एक यहाँ का जो एक पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर का इन्वायरमेंट था उसको विशिएट करने की कोशिश की गई।